हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की। आज क्लास ट्वेल्थ की बायो का पहला पार्ट होगा, जिसके बारे में हम जानेंगे। नाम है जीव जनन। दोस्तों, नाम है जीव जनन। जीव जनन थोड़ी इसके बारे में जानकारी कर ली जाए, ले ली जाए कि जीव जनन किसे कहते हैं। तो जब कोई जीव अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के लिए जिस प्रक्रम की व्यवस्था करता है उसे जीव जनन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपनी भाषा में थोड़ा सा जानकारी के लिए कह दिया जाए कि जब कोई जीव इस धरा पर आता है, पैदा होता है, तो वो जीव उस जीव की एक अवधि होती है, एक समय होता है। दोस्तों, अगर किसी भी जीव की अगर अवधि अगर 60 वर्ष है या फिर 50 वर्ष है, तो वो एक समय के बाद इस धरा से जाएगा। अगर कोई भी जीव अगर इस पृथ्वी पर अगर उसकी उत्पत्ति हुई है तो वो नष्ट होगा। तो जब वो नष्ट होगा तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उसका वंश जो होता है, यानी उसकी जो प्रजाति है, वो यहीं से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जब कोई जीव अगर प्रजाति खत्म हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? उस जीव को अपने आप को या अपनी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए इस धरा पर उसे क्या करना पड़ेगा? जनन करना पड़ेगा। जब ये जनन करते हैं तभी जाकर के ये अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। अगर वो नहीं है तो वो उनसे उत्पत्ति जो संतान होती है वो उन्हीं के जैसे होती है। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लगातार चलता रहता है। इसीलिए जीव जनन किसे कहते हैं? जो जीव अपने आप को जब कोई जीव अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के लिए जिस प्रक्रम की व्यवस्था करता है उसे ही हम जीव जनन कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जीव जनन कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, जनन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा दोस्तों है लैंगिक जनन। दोस्तों, पहली बात एक चीज जान लीजिए कि इसी जनन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। दोस्तों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा अपने स्तर से परिभाषित कर लिया जाता है। अलैंगिक जनन जो जीव अपने जैसा हूबहू एक नया जीव उत्पन्न करे, वो भी अकेले, ऐसे जीवों को ही अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हूबहू अपने ही जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, वो भी अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, ये अलैंगिक जनन जो होता है इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो इसके निम्नलिखित 5 भाग होते हैं। दोस्तों, 5 भाग होते हैं। नंबर 1 हो जाता है नंबर 1, और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और दोस्तों नंबर 5। दोस्तों, जो नंबर 1 होता है वो कौन सा जनन होता है? बीजीय जनन। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं अभी। पहला कौन सा हो जाता है? बीजीय जनन। दूसरा दोस्तों हो जाता है खंडीय जनन या विखंडन जनन। दोस्तों, तीसरा आ जाता है मुकुलन जनन। दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं आंखों द्वारा। दोस्तों, इसको अभी बता देते हैं आंखों द्वारा का मतलब क्या हो जाता है। तीसरा दोस्तों हो जाता है कायिक जनन। दोस्तों, अब 5वां हो जाता है पुनरावृत्त जनन।
दोस्तों एक चीज जान लीजिएगा कि ये पहली बात आप जान लीजिए कि जनन किसे कहते हैं। जो जीव अपने पीढ़ी को या अपनी वंश को चलाने के लिए या अपनी प्रजाति को पृथ्वी पर जिंदा रखने के लिए जिस प्रक्रम या फिर जिस चीज से वो नए जीव उत्पत्ति करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। पहली बात, जनन को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है, 2। नंबर 1 आलिंगन जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। आलिंगन जनन को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया, इसके कितने भाग हैं, तो यह निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या चीज है, बीजीय जनन। बीजीय जनन। दूसरा कौन सा है, खंडीय जनन। इसको विखंडन जनन के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पूछा जाता है दोस्तों, तो जानकारी के लिए याद रखे रहिएगा। तीसरा आ जाता है मुकुलन जनन, जो कि आंखों द्वारा है। इसको भी समझाते हैं कैसे आंखों द्वारा का क्या मतलब होता है। फिर तीसरा आ जाता है कायिक जनन, और चौथा 5वां आ जाता है दोस्तों पुनरावृत्ति जनन। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि ये बीजीय जनन किसे कहते हैं। जो जीव, ध्यान रखे रहिएगा दोस्तों, जो जीव बीजों द्वारा जन्म ले उसे ही बीजीय जनन कहते हैं दोस्तों, उसे ही बीजीय जनन कहते हैं। जैसे मटर, चना, गेहूं, धान आदि। दोस्तों ये कैसा जनन है, ये बीजों द्वारा जन्म लेता है दोस्तों, क्योंकि बीज का मतलब चाहे उसको बीज कह लो, बिया कह लो, बिच्चा कह लो अपनी भाषा में, तो बीजों द्वारा का मतलब ये हो जाता है जो जीव बीजों द्वारा एक नए जीव उत्पत्ति ले वही क्या कहलाता है, बीजीय जनन कहलाता है। जैसे मटर, गेहूं, चना आदि, ये सब कैसे जनन, ये सब नए जीवों की उत्पत्ति कैसे करते हैं, बीजों द्वारा करते हैं, इसलिए से किस जनन के अंतर्गत रखा गया है, बीजीय जनन कहा जाता है। अब दोस्तों आ जाती है बात विखंडन जनन की। विखंडन या खंडन, ध्यान रखे रहिएगा, चाहे उसको खंडन कहिए, खंडी कहिए या विखंडन कहिए, तीनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। अब इसमें एक चीज हो जाता है कि जब कोई भी, एक तो ये चीज बीजीय जनन हो गया, अब ऐसे भी जीव जन्म लेते हैं या ऐसे भी जीव नए जीव की उत्पत्ति करते हैं जो एक हिस्से से, अगर एक हिस्से से अगर ये इनका हिस्सा है, अगर इसको काट दिया जाता दोस्तों तो फिर भी ये हिस्सा एक नया जीव उत्पन्न कर देता है। इसी को ही क्या कहते हैं, खंडीय जनन कहते हैं दोस्तों। जैसे गन्ना, दोस्तों गन्ना जो होता है ये क्या हो जाता है, खंडीय जनन है। क्यों, क्योंकि गन्ने को हम काट करके ही लगाते हैं। जैसे गन्ना हो गया है, उसके बाद कंद हो गया है, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या हो जाता है, इसको हम काट करके ही लगाते हैं। कंद का जो होता है, उसका जो गवा होता है, जो उसका लता होता है, वही दोस्तों काट करके हम लगाते हैं, जिसकी वजह से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है और हमें गन्ना देता है और हमें कंद मिलता है दोस्तों। ऐसी को ही हम क्या कहते हैं, खंडीय जनन कहते हैं, विखंडन जनन कहते हैं दोस्तों। अब बात आ जाती है तीसरे की। दोस्तों तीसरे में क्या हो जाता है, मुकुलन जनन, जिसको मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले, आंखों द्वारा। मुकुलन का मतलब ये हो जाता है जो जीव कनखों द्वारा, आंखों का मतलब कनखों द्वारा, जो जीव कनखों द्वारा एक नए जीवों की उत्पत्ति करे। क्योंकि इसी धरा पे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो न तो बीजों से उत्पत्ति करते हैं नए जीवों की, और न तो खंडन से। वो क्या कर देते हैं कि वो आंखों द्वारा एक नया जन्म लेते हैं। अगर किसी भी, कभी कभी देखिए किसी पौधे में या फल में जब आंखा निकल आता है तो उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, मुकुलन जनन कहते हैं। जैसे आलू, दोस्तों आलू, अदरक और सूरन आदि। ये कैसे दोस्तों, आलू को जब कभी भी कभी उसके पौधे को, तने को लगा करके नए जीवों की उत्पत्ति यानी नए पौधों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए दोस्तों इसको जब भी आलू को, जैसे भी नई आलू आई है, आप लोग देख रहे हैं, नई आलू को जब हम लोग काट करके लगाएंगे तो नई, उसका मतलब क्या कि वह पौधा नया जन्म नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आलू है इसमें आंखा नहीं निकला, जिसका दोस्तों मैं जिक्र कर चुका हूं। आंखे का मतलब, क्योंकि उसमें जो कनखा होता है दोस्तों, जब तक वो कनखा नहीं निकलेगा तब तक आलू को काट करके आप जमीन में डाल देंगे, वह नया पौधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसका मतलब क्या दोस्तों, वही हाल अदरक का है। अगर इसमें से आंखा निकला हुआ है, कनखा निकला हुआ है,
तभी जाकर के नए जीवों की उत्पत्ति करेगा, नए पौधे की उत्पत्ति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा दोस्तों। इससे ही इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? मुकुलन जनन इसी को कहा जाता है। जो जीव आंखों द्वारा एक नया जीव उत्पन्न करे उसे ही क्या कहते हैं? मुकुलन जनन या आंखों द्वारा जनन कहते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कोई कोई पौधा बीजों द्वारा जन्म लेता है, नया पौधा उत्पन्न करता है। कोई कोई पौधा जो है वो अपने से काट करके अलग होने पर जो नया जीव उत्पन्न करता है। दोस्तों कोई कोई पौधा आंखों द्वारा जन्म लेता है, यानी कनखा द्वारा नया जीव पौधा उत्पन्न करता है। कुछ दोस्तों ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियों द्वारा एक नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा। न तो वो तने से करेंगे, न तो वो बीज से करेंगे, न तो वो अलग होकर के करेंगे, न तो वो आंखों द्वारा जन्म लेंगे। वो कैसे उत्पन्न करेंगे? कायिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं पत्तियों द्वारा। क्योंकि जब किसी पौधे की जब पत्ती निकलती है तो एक समय के बाद वही काबिल हो जाती है नए जीवों की, यानी नए पौधों की उत्पन्न करने के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ये दोस्तों जैसे नागफनी, दोस्तों ये जो नागफनी होती है ये इसका कभी भी न तो तना लगाया जाता है, न तो इसका जो है कभी बीज इसका होता है, और ना ही इसका कोई फल होता है। तो ये किससे? एक नए जीव की उत्पत्ति, एक नए पौधे की उत्पत्ति जो करता है वो किससे करता है? कायिक जनन से। इसलिए दोस्तों जब कोई पौधा न पत्तियों से, न तो बीजों से, न तो अलग होकर के, न तो आंखों द्वारा, इन सब से न जन्म लेकर के पत्ती से जन्म ले, उसे ही हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों पुनरावृद्धि। पुनरावृद्धि का मतलब हो जाता है दोबारा। दोस्तों ये जानते रहिएगा पुनरावृत्त जनन किसे कहते हैं? दोबारा जब किसी पौधे को हम काट देते हैं, जैसे जब कोई पौधा दोस्तों, अगर ये पौधा है, अगर हम इसी को यहाँ से काट देंगे, फिर ये पौधा अगर कहीं न कहीं निकल जाएगा, ये नया कल्ला ले लेगा, तो जब ये निकलता है तो यही जनन क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है। ये दोस्तों अब इसमें कोई और ऐसी बात जो नहीं समझ में आएगी दोस्तों, इसको देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो फिर इसको कमेंट करिएगा, मैं इसको बता दूंगा फिर एक नए शब्दों में, एक नए और सरल शब्दों में। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ दोस्तों, जब कोई पौधा दोस्तों, ये बात मालूम है, अभी आने वाले जो अभी जो लैंगिक जनन जो हम पढ़ेंगे, तो इसका जो होता है डीएनए का, इसका पूर्ण जो काम होता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें कि क्या चीज होता है दोस्तों। जब कोई पौधा इसके 2 डीएनए होते हैं, मान के चलिए डी, और इससे एक नया जीव जब उत्पत्ति होता है, क्योंकि इसके पास टी है तो इसने क्या दे दिया? टी। इसके पास क्या है? तो मान लीजिए इसके पास टी। ये मैंने दोस्तों माना है, ये बात को ध्यान रखे रहिएगा। अगर मान के चलिए ये टी है, ये भी टी है, अगर यहाँ पे जब नए जीव की उत्पत्ति करेगा तो ये टी है, और ये क्या दिया है? इसको टी दिया हुआ। जब दोस्तों ये टी है, ये टी है, ये टी है, तो ये इसके जैसा हुबहू होगा, ये इसके जैसा हुबहू होगा। क्यों? क्योंकि यही टी, मैंने क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? मैंने ये बोला जो जीव, दोस्तों जो जीव मतलब पौधा एक जीव है, जो जीव अपने जैसा हूबहू एक नया जीव उत्पन्न करे, वो भी अकेले दोस्तों। जैसे ये टी है, मैंने टी माना है, और यहाँ पे क्या, इसको एक डीएनए दिया गया है, इसके पास टी है, यहाँ पे टी दिया, जो इसके द्वारा संतान उत्पन्न होगा वो हूबहू किसके जैसा होगा? इसी के जैसा होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, माना ये सफेद है, और ये हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, यानी ये सफेद पेंट है, और ये क्या है? ये भी सफेद पेंट मैंने इस बाल्टी में डाल दिया, मैंने इस बाल्टी में भी क्या डाल दिया? सफेद पेंट डाल दिया। दोस्तों जब तीनों को मिलाएंगे तो तीनों का कलर दोस्तों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यह बात मालूम है, क्योंकि ये जो पेंट था इस बाल्टी में मैंने डाला है,
वो सेम हूबहू कौन सा डाला है, सफेद कलर ही डाला है। वही हाल इसमें भी है, जब मैंने इस बाल्टी में डाला है तो कौन सा कलर डाला है, सेम सफेद ही डाला है। इसलिए जब तीनों को राउंड फिगर आप अब मिलाएंगे तो तीनों का कलर कैसा होगा, सफेद होगा। ओवरऑल सबका कलर मिला करके फिर कैसा होगा, सफेद ही होगा दोस्तों। वही चीज है यहाँ पे भी, जब पौधा, कोई भी पौधा, उसके पास एक ही डीएनए है और वही डीएनए वो नए जीवों को उत्पन्न करने में दे रहा है, इसका मतलब क्या, वह कोई अलग से, मैंने क्या बोला था, परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिएगा। जब कोई जीव यानी पौधा एक जीव है, जब कोई जीव एक नए जीवों को उत्पत्ति करता है, वो भी अकेले, इसके पास 2 डीएनए है, जैसा मैंने बोला था, इसको हम टी मान लेते हैं, और इसके बाद इसने एक टी इसको दे दिया है और एक टी इसको दे दिया है। अगर इससे द्वारा जो नया जन उत्पन्न होगा ये इसी के जैसा होगा दोस्तों, जैसे इस तरीके के बाल्टी में सफेद मेरे पास पेंट था, मैंने एक बाल्टी में सफेद डाला, दूसरी बाल्टी में सफेद डाला। जब ओवरऑल तीनों को मिला देंगे तो कलर कैसा होगा, सफेद ही होगा, क्योंकि मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, इसलिए तीनों का कलर एक ही रहेगा। इसका मतलब क्या, कि जब कोई पौधा अकेले जीव, जब अगर अकेले डीएनए से एक नए जीव को उत्पत्ति करेगा तो वो हूबहू किसके जैसा होगा, वो जन्मदाता के जैसा ही होगा। ये दोस्तों बाकी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक बताते हैं दूसरा। फिर अब इसमें दोस्तों देख लीजिएगा, जो बातें नहीं समझ में आई रहेगी उसको बताइएगा। फिर चलते हैं किस पे, आलिंगिंग दोस्तों खत्म हो गया जो था यहाँ पे, ये चैप्टर आज के बाद खत्म। बचा क्या है, लैंगिक जनन। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे वो लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। आलिंगिक जनन में जो चीजें बातें नहीं समझ में आई रहेगी दोस्तों, देखिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो बातें नहीं समझ में आएगी दोस्तों उसको कमेंट में हमको नीचे जरूर करिएगा, जो उसमें हो सकेगा हम सुधार इसको और से सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।